Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We have started the chapter metals and non-metals and we have discussed about the lot of definition and we have also discussed about the physical properties of metals and non-metals and chemical properties of metals and non-metals, and now we will continue the same chemical properties of non-metals and we will also discuss about the uses of metals and non-metals, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के हमारी लाइफ में क्या यूजेस हैं, क्या उपयोगिताएं हैं जो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी वजह से जो हम इनको यूज़ कर रहे हैं उनकी क्या यूजेस हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर. आपके जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं. जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, यानी कि सामान्यतः जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं. रेदर सम नॉन मेटल्स विच रिएक्ट विद एयर वाइग्रोसली आर स्टोर्ड इन वाटर. लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो एयर के साथ रिएक्शन करते हैं, इसीलिए हम इसको पानी में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, इसीलिए हम इनको पानी में स्टोर करते हैं ताकि जब वहाँ रखेंगे तो ये सेफ रहेंगे और ये रिएक्शन नहीं करेंगे. नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड. जो आपके नॉन मेटल्स हैं ये डाइल्यूट एसिड के साथ क्या रिएक्शन करते हैं. जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, यानी कि आपके जो नॉन मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं. ओके, नाउ यूज ऑफ मेटल्स. मेटल्स के क्या यूज है हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में. आयरन इज यूज इन मेकिंग मशीनरी, बिल्डिंग्स, कार, मोटरसाइकिल, शिप्स एंड ब्रिज. यानी कि आपका जो आयरन है, लोहा है, इसका यूज़ हमारी डेली लाइफ में जो हमारी मशीनरी हम यूज़ करते हैं उन्हें बनाने में, घर के काफ़ी सारे और आप इतने ऑब्जेक्ट्स घर में देखते होंगे जो लोहे के बने होते हैं, बिल्डिंग्स, कार, मोटरसाइकिल, शिप्स, ब्रिज, इन सब में ही आयरन का यूज़ होता है. ओके, एंड कॉपर इज़ यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, स्टैच्यू एक्सेट्रा. आपके घरों में जो भी इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके जो वायर्स होते हैं या आपके घर में जो वायरिंग है वो ज़्यादातर किसकी होती है, कॉपर या एल्यूमिनियम की होती है. ओके, तो कॉपर का यूज़ ज़्यादातर इलेक्ट्रिक वायर्स में किया जाता है. एंड एल्यूमिनियम इज़ यूज इन मेकिंग किचन यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिक वायर्स एक्सेट्रा. एल्यूमिनियम के आपको बर्तन दिखेंगे आपके किचन में, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनके अंदर भी एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है. नाउ gold is used in making ornaments और सिल्वर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स. गोल्ड और सिल्वर दोनों का यूज क्या बनाने में किया जाता है, ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी बनाने में किया जाता है. ओके, ना यूज ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स के क्या यूज हैं. द नंबर ऑफ नॉन मेटल्स इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू मेटल्स, यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं उनकी काउंटिंग, उनके नंबर्स देखे जाएं तो मेटल्स की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है. बट नॉन मेटल्स आर मोर यूजफुल फॉर अस. लेकिन नॉन मेटल जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल हैं. सो फार ओनली 22 नॉन मेटल्स आर डिस्कवर्ड. अब तक केवल 22 नॉन मेटल्स को ही डिस्कवर किया गया है. वी ब्रीथ ऑक्सीजन विच इज़ अ नॉन मेटल. हमने देखा कि जो नॉन मेटल है वो हमारे लिए यूजफुल है बिकॉज वी ब्रीथ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है. ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम सांस लेते हैं, अगर ऑक्सीजन ना होगा तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, है ना. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जैसे हम खाते हैं, ये भी आपका क्या है, नॉन मेटल है. कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट क्लोरीन. ये आपका क्लोरीन के बिना नहीं बन सकता. तो क्लोरीन आपका क्या है, एक नॉन मेटल का बना हुआ है, विच इज़ मतलब सोडियम क्लोराइड जो है आपका जिसके अंदर क्लोरीन होता है, ये आपका नॉन मेटल है. विच वी यूज टू इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड. विदाउट यूजिंग कॉमन सॉल्ट फूड इज टेस्टलेस. अब जिस तरह से ऑक्सीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वैसे ही सॉल्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर खाने में सॉल्ट नहीं होगा तो आपके खाने का कोई स्वाद नहीं होगा. ओके, नाउ नाइट्रोजन इज यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स. आप जो खेती करते हो, खेती में जो उर्वरकों का, खादों का आप यूज़ करते हो वो आपकी नाइट्रोजन की बनी होती हैं. ओके, सो नाइट्रोजन इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्रीकल्चर. ओके, नाउ कोल विच कार्बन इज यूज एज फ्यूल. आप जो कोल यूज़ करते हो, कोयला जो कार्बन है वो आप किसके रूप में यूज़ करते हो, आप कोयले के रूप में फ्यूल के रूप में, आपका ईंधन के रूप में आप इसे यूज़ करते हो. और कोयले से बाकी और भी बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें बनती हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो. तो ये भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये सारे नॉन मेटल्स थे जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ओके, नाउ रिएक्टिविटी सीरीज़. आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं
उनकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, यानी कि कोई एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कोई उससे कम होता है, कोई सबसे कम होता है। तो ये एक ऑर्डर में होता है, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए और आपको लर्न भी होना चाहिए। ओके, सो द बिलो टेबल इलस्ट्रेट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स फ्रॉम हायर ऑर्डर टू लोअर। ओके, यानी कि आपकी ये जो टेबल है ये हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में है, यानी कि रिएक्टिविटी ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा है एंड जो नीचे वाले हैं उनकी सबसे कम है, यानी कि घटते क्रम में है। ओके, तो पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, ये हाईली एक्टिव मेटल है। आपसे डायरेक्टली वन वर्ड में या ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता है कि विच इज़ हाईली एक्टिव मेटल, या कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा हाईली एक्टिव होता है, तो आप कहोगे पोटेशियम। आफ्टर दैट बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, तो ये आपका घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका रिएक्टिविटी है। आपको ये सारे लर्न करने हैं, ये पूरी टेबल आपको इसी ऑर्डर में लर्न करनी है। पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, अब आप जैसे ये लर्न करना चाहो, सिंबल के थ्रू लर्न करना चाहो तो सिंबल के थ्रू आप लर्न कर सकते हो, एलिमेंट नेम के थ्रू लर्न करना चाहो तो आप एलिमेंट नेम के थ्रू लर्न कर सकते हो। So this is also your homework. You have to learn this table and you can also learn the symbols of elements. अगर आपको एलिमेंट्स के सिम्बल्स नहीं पता हैं कि टिन का क्या सिंबल होता है, एल्यूमिनियम का क्या सिंबल होता है, या फिर आपका मरकरी का क्या सिंबल होता है, तो आपको यहाँ से वो भी लर्न करने को मिल जाएगा। ओके, जैसे आप कहीं भी केमिकल रिएक्शंस देखते हो तो वहाँ पे फुल नेम नहीं होता, वहाँ पे ये सिंबल्स ही होते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से समझना है कि किस सिंबल को हम क्या कहते हैं, वो क्या एलिमेंट है। ओके, तो ये आपका टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ होमवर्क टाइम। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, यानी कि आपके जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। नेम वन नॉन मेटल विच इज़ लस्ट्रस। आपको कोई एक नॉन मेटल बताना है जो कि लस्ट्रस है, चमकीला है। स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल ड्यू टू विच फॉस्फोरस इज कैप्ट इन वाटर। फॉस्फोरस के अंदर, नॉन मेटल के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसे वाटर के अंदर रखा जाता है। वाई शुड मेटल्स डिस्प्लेस अदर मेटल्स फ्रॉम देयर सोल्यूशन। मतलब ऐसा क्यों है कि मेटल्स को डिस्प्लेस किया जाता है अदर मेटल से उनके सोल्यूशन में। विच मेटल इज यूज फॉर रैपिंग फूड आइटम्स। फूड आइटम्स को रैप करने के लिए किस मेटल का यूज किया जाता है। एंड विच मेटल्स इज मोर रिएक्टिव, आयरन और जिंक। अब हमने रिएक्टिव टेबल पढ़ा था, अब आप टेबल में देख के बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन है या जिंक है। अब आपको टेबल देखनी पड़ेगी, टेबल में आपको सीक्वेंस देखना पड़ेगा, आयरन पहले आ रहा है या जिंक। चलिए देखते हैं, आयरन और जिंक। हियर इज आयरन एंड हियर इज जिंक। सबसे पहले कौन है, जिंक। तो हम क्या कहेंगे, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी पता कर सकते हैं। ओके, आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू।